महिमा सबने सुनी वेद श्री गीता और रामायण की आज सुनो सब प्रेम पूर्वक कथा सत्यनारायण की। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय। सुनो रे भाई कथा सुनो सत्यनारायण भगवान की। सुनो रे भाई कथा सुनो सत्यनारायण भगवान की। जिससे पाप कटे जग में विपदा घटती इंसान की। वो कथा सुनो भगवान की, वो कथा सुनो भगवान की। एक बार नैमिषारण्य तीरथ 18,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर सभा करी कैसे सुखी हो मानव योनि। इन ऋषियों में ही व्यास ऋषि के शिष्य सूत जी आए थे। जो इन ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी ध्यानी कहलाए थे। उनसे सब ऋषि मिलकर बोले एक बात सूत जी बतलाओ। कल्याण जगत के पतित प्राणियों का हो कैसे समझाओ। तब सूत ऋषि बोले ऋषियों एक व्रत तुमको समझाता हूँ। श्री विष्णुदेव ने नारद को बतलाया सो बतलाता हूँ। सब ध्यान पूर्वक सुनो ऋषि जन गाथा है ये ज्ञान की। पहला अध्याय समाप्त हुआ जय बोलो श्री भगवान की। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। एक रोज जगत के भ्रमण को नारद जी निकल पड़े भाई। फिरते फिरते सब लोगों से जब मृत्यु लोक सीमा आई। तब दुख से पीड़ित नर नारी जब उनको सभी नजर आए।
अत्यंत उन्हें ये खेद हुआ, अत्यंत उन्हें ये खेद हुआ, मन ही मन में अति घबराए। सोचा इनके दुख हरने का अब कौन उपाय निकाले हम। क्यों ना जा कर के विष्णुपुरी भगवान से जरा सलाह ले हम। भज नारायण 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 नारायण। भज नारायण नारायण गुण नारद जी विष्णुपुरी आए। छवि लखी लक्ष्मी नारायण की मन ही मन में अति हर्षाए। हे शक्तिशाली सामर्थवान, हे सत्य देव सौ सौ प्रणाम। चर्चा है तीनों लोगों में प्रभु तुम्हारे ही गुणगान की। वो कथा सुनो भगवान की, वो कथा सुनो भगवान की। तब दीन बंधु श्री नारायण प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं। नारद के भक्ति भरे वचनों को सुन सुन कर हर्षाते हैं। फिर नेत्र खोल श्री सत्य देव बोले, कैसे मुनि आए हो। शुभ समाचार कुछ देवों का या मृत्यु लोक से लाए हो। कर जोड़ कहा तब नारद ने, प्रभु आप सभी कुछ ज्ञाता हो। तीनों लोगों के जीव जंतु प्राणियों के भाग्य विधाता हो। है मृत्यु लोक में सब दुख में प्राणी दुख आप मिटा दीजिए। या उनके कष्ट मिटाने का प्रभु कोई उपाय बता दीजिए। तब चक्र सुदर्शन धारी श्री नारायण जी मुस्का करके दिखलाते दुखित प्राणियों हित एक राह नई कल्याण की। वो कथा सुनो भगवान की, वो कथा सुनो भगवान की। ये सुन बोले श्री नारायण, नारद एक व्रत समझाता हूँ। श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन तुमको बतलाता हूँ।
जिससे मानव के दुख घटते और पाप सभी कट जाते हैं। धन ध्यान पुत्र फल पाकर मानो मोक्ष धाम को पाते हैं। इस विद की विधि सुनिए नारद, जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ। पूजन वैसे ही हो जग में, जैसा कि मैं समझाता हूँ। पहले पूजन संकल्प करे, फिर व्रत रख कर प्रभु गुण गाए। केले के पत्तों के मंडप में शालिग्राम को बैठाए। घी दूध दही बोरा मद पंचामृत कसार हो आटे का। फिर ब्राह्मण बंधु जनों के संग पूजा हो श्री भगवान की। वो कथा सुनो भगवान की, वो कथा सुनो भगवान की। सुन कथा सत्यनारायण की, सब प्रेम सहित महिमा गाए। ब्राह्मण को आदर सहित दक्षिणा देकर भोजन करवाए। बाटे सबको प्रसाद स्वयं, फिर खुद भी श्रद्धा से खा ले। श्री सत्यनारायण स्वामी की शक्ति भक्ति को अपना ले। उस दिन पूजन करने वाला प्राणी हर सत्य वचन बोले। मन काम क्रोध मद लालच की माया में ना हरगिज तोले। श्री सत्यनारायण स्वामी की फिर महिमा पर विश्वास करे। जिस फल की उसको इच्छा हो, प्राणी उस फल की आस करे। फिर सत्यदेव भगवान स्वयं कृपा करते फलदान की। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय बोलो श्री भगवान की। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय। बोले फिर सूत ऋषि सुनिए, एक और सुनाता हूँ किस्सा। काशीपुर में रहने वाले एक दुखिया निर्धन ब्राह्मण का नित मांग मांग करके भिक्षा वो
अपना गुजर बसर करता। जितनी भिक्षा मिल जाती थी उतने में स्वयं पेट भरता। विप्रों की विपदा देख स्वयं भगवान जगत में आते हैं। उस दुखिया निर्धन ब्राह्मण के सन्मुख आकर समझाते हैं। बोला ब्राह्मण हे वृद्धराज, ऐसा कुछ तो समझा दीजिए जिससे मेरे दुख पाप कटे। वो बात कोई कल्याण की, वो कथा सुनो भगवान की, वो कथा सुनो भगवान की। तब वृद्ध रूप भगवान स्वयं उस दुखिया ब्राह्मण से बोले, पूजन कर सत्यनारायण का और अपने सब दुखड़े धोले। बोला ब्राह्मण हे वृद्धराज, पूजन की विधि बतला दीजिए। कैसे व्रत सत्यनारायण का रखूं मुझको समझा दीजिए। भगवान उसे पूजन व्रत की विधि सारी खुद समझाते हैं। बतला कर सब कुछ ब्राह्मण को और स्वयं लोक हो जाते हैं। तब ब्राह्मण ने संकल्प किया, मैं भी पूजन करवाऊंगा। व्रत रख कर सत्यनारायण का अपना हर कष्ट मिटाऊंगा। भिक्षा जो मिली उसे लेकर वो अपने घर को जाता है। सुन कर के वाणी वृद्ध रूप श्री सत्यदेव भगवान की, वो कथा सुनो भगवान की, वो कथा सुनो भगवान की। ये सोच विचारों में ब्राह्मण उस रात को सो नहीं पाता है। होते ही भोर सुनो ब्राह्मण भिक्षा के हेतु जाता है। संकल्प किया मैं नगरी में जो कुछ भी भिक्षा पाऊंगा, भगवान के चरणों में अर्पण करके पूजन करवाऊंगा। भगवान की महिमा से उसको इतनी भिक्षा मिल जाती है, जिसके अंदर श्री सत्यदेव पूजन सामग्री आती है। फिर ब्राह्मण बंधु जनों के संग व्रत रख पूजन करवाता है। श्री सत्यनारायण स्वामी से कृपा से दुख कट जाता है। विधिवत
महीना हर महीना। विधिवत वो ब्राह्मण हर महीना प्रभु का पूजन करवाता है। सुख भोग मोक्ष पाता ब्राह्मण ये कृपा की दया निधान की। वो कथा सुनो भगवान की, वो कथा सुनो भगवान की। फिर बोले सूत ऋषि मुनियों जो ये पूजन करवाता है मनवांछित फल पाकर प्राणी सुख शांति स्वयं अपनाता है। तब ऋषि मुनि बोले सारे उस ब्राह्मण से किसने सुनकर कल्याण किया है औरों का व्रत रख के पूजन करवा कर। तब सूत ऋषि बोले ऋषियों एक दिन ब्राह्मण परिवार सहित पूजन करवाता था घर में करने को कुछ लोगों का हित। कृष्णा से व्याकुल एक लकड़हारा आ जाता उसके घर और देख के पूजन बैठ गया। और देख के पूजन बैठ गया भूला बातें अज्ञान की। कथा सुनो भगवान की, वो कथा सुनो भगवान की। फिर बोला वो हे ब्रह्मदेव ये किसका पूजन करते हो, क्या फल पाओगे तुम इससे जो तुम इस व्रत को धरते हो। तब बोला ब्राह्मण इस व्रत को संसार में जो भी धरते हैं श्री सत्यनारायण स्वामी उनके पाप दुखों को हरते हैं। मेरा धन धान खुशी सारी मेरा सारा सुखमय जीवन जो कुछ भी है श्री सत्यदेव की कृपा से है मेरा कण कण। बोला ब्राह्मण से लकड़हारा मुझको भी ये समझा दीजिए मैं भी पूजन करवाऊंगा मुझको भी विधि बतला दीजिए। फिर उसको ब्राह्मण सत्यदेव पूजन की विधि समझाता है ताकि उसके भी कष्ट मिटे हो बात कोई कल्याण की। कथा सुनो भगवान की, वो कथा सुनो भगवान की। देकर प्रसाद लकड़हारा श्रद्धा से उसको खाता है।
पूजन का कर संकल्प स्वयं वो अपने घर को चाहता है। चलते चलते वो नगरी में जब लकड़ी लेकर आता है, तब उसको एक आदमी देख कर के आवाज बुलाता है। लकड़ी का करके मोल तोल वो अच्छी कीमत देता है, जिससे वो सत्यनारायण पूजन की सामग्री लेता है। फिर पूजन करके लकड़हारा अपने हर कष्ट मिटाता है। सुख संपत्ति पाकर के जग में वो मोक्ष धाम को जाता है शक्ति भक्ति ऐसी देखो इस पूजन वृत्त महान की। है शक्ति भक्ति वैसी देखो इस पूजन वृत्त महान की। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ, जय बोलो श्री भगवान की। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। सुनो रे भाई कथा सुनो सत्यनारायण भगवान की। सुनो रे भाई कथा सुनो सत्यनारायण भगवान की। जिससे पाप कटे जग में विपदा घटती इंसान की। वो कथा सुनो भगवान की, वो कथा सुनो भगवान की। कहते ये सूत सुनो ऋषियों, उल्का मुख राजा रहता था, न्यायी दानी और शक्तिवान, सारा जग उसको कहता था। कहते ये सूत सुनो ऋषियों, उल्का मुख राजा रहता था, न्यायी दानी और शक्तिवान, सारा जग उसको कहता था। एक रोज वो सत्यनारायण का था प्रेम पूर्वक पूजन कर। अपनी पत्नी परिवार सहित भद्रशिला नदी किनारे पर। इतने में एक वहाँ नौका लेकर साधु बनिया आया। कर जोड़ कहा उसने राजन, ये किसका पूजन करवाया। बोला राजा ये सत्यनारायण का पूजन हम करते हैं, बिलपत्र प्राप्ति होवे हमको, इसलिए सुनो व्रत करते हैं। बोला बनियाए व्रत पूजन
पूजन विधि हमको भी समझा दीजिए। शायद मेरी भी इच्छा पूर्ण हो जाए संतान की। वो कथा सुनो भगवान की, वो कथा सुनो भगवान की। फिर पूजन व्रत की विधि राजा उस बुनिए को समझाता है, जिसको सुनकर साधु बनिया कुछ वो अपने घर जाता है। जाकर बनिया पत्नी से कहता दुख हर लेने वाला, व्रत सत्यनारायण स्वामी का संतान दान देने वाला। आओ मिलकर संकल्प करे, संतान जभी हम पाएंगे। श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत रख पूजन करवाएंगे। दोनों ने श्रद्धा प्रेम से मिलकर के ये संकल्प किया। श्री सत्यनारायण स्वामी से इसने जो मांगा वही दिया। दिन बीते सप्ते बीते जब, दिन बीते सप्ते बीते जब, सातवां महीना होता है। उस साधु बनिए के घर फिर उत्पत्ति हुई संतान की। वो कथा सुनो भगवान की, वो कथा सुनो भगवान की। कन्या की सुंदर रूपवान सबके मन को हर्षाती थी। दिन दूनी रात जोगनी वो नित कन्या बढ़ती जाती थी। पति पत्नी दोनों ने एक दिन शुभ नामकरण का काम किया। भगवान की कलाकृति कन्या का कलावती रख नाम लिया। कुछ दिन गुजरे तब लीलावती अपने पति को समझाती है। पूजन व्रत सत्यनारायण का करिए ये याद दिलाती है। कहते प्रभु
दान दिलाई है। पूजन हो सत्य नारायण का, इसमें ही अपनी भलाई है। बोला बनिया है प्रिय सुनो, कन्या का ब्याह रचाएंगे। तब धूमधाम से व्रत रख के प्रभु का पूजन करवाएंगे। कुछ दिन गुजरे कुछ साल गए, कन्या जवान हो जाती है। तब उसका ब्याह रचाने की माँ बाप को फिक्र सताती है। दूतों को बुलवा कर बनिया कहता तुम जल्दी से जाओ, अपनी कन्या के हेतु सुनो, सुंदर सावर चुन कर लाओ। आज्ञा पा कर के तुरंत दूत कंचनपुर नगरी जाता है। एक उच्च घराने का लड़का सुंदर सावर ठहराता है। लड़का फिर दूतों के संग बनिए के घर पर आता है। साधु बनिया उस लड़के से कन्या का ब्याह रचाता है। संतान हुई बनिए के घर, उसका भी ब्याह रचा डाला। लेकिन पूजा न हुई सुनो, लेकिन पूजा न हुई सुनो, श्री सत्यदेव भगवान की। कथा सुनो भगवान की, वो कथा सुनो भगवान की। सत्यदेव ना खुश होकर देकर ये श्राप सुनाया है। भोगेगा तू अब दारूद, तूने पूजन बिसराया है। सागर तट पर रमणीक नगर एक रतन सार कहलाता है। व्यापार हेतु जिसमें बनिया ले साथ जमाई जाता है। जब चंद्र केतु राजा की नगरी की प्रजा सोती है। जब राज खजाने से प्रभु की महिमा से चोरी होती है। चोरी जब चोर चले करके कुछ सैनिक पीछे लाग गए,
साधु बनिए के पास चोर सब माल छोड़ कर भाग गए। पीछे आने वाले सैनिक जब माल वहाँ पर पाते हैं, तब चोर समझ पकड़ा उनको, देखो लीला भगवान की। ओ कथा सुनो भगवान की, ओ कथा सुनो भगवान की। श्री सत्यनारायण की महिमा से अपना रूप दिखाती है, राजा से लेकर प्रजा सहित दोनों को चोर बताती है। फिर चंद्रकेतु राजा उनको अपना आदेश सुनाता है। सारा धन उनका जब्त कराकर उनको कैद कराता है। सुनो कहावत ये साची, गेहूं में घुन पिस जाता है। गलती करता साधु बनिया, परिवार सभी दुख पाता है। दोनों प्राणी ससुर जमाई कारागृह में जाती हैं। कलावती लीलावती दोनों दारुण कष्ट उठाती हैं। निर्धनता के कारण लड़की घर काम घर के करती है। ये लीला कैसी लिखी गई, ये लीला कैसी लिखी गई, विधना के अजब विधान की। वो कथा सुनो भगवान की, वो कथा सुनो भगवान की। एक रोज सत्यनारायण की जब कथा वहाँ पर होती है, जिसको सुनने में कलावती अपनी सुधि बुद्धि सब खोती है।